मैंने रिकॉर्ड पर लगा दिया। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। पद सोपान को स्पष्ट करते हुए, पद सोपान को स्पष्ट करते हुए पद सोपान को स्पष्ट करते हुए एलडी व्हाइट ने कहा है कि पद सोपान किसी संगठन में कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का विभाजन है। पद सोपान को स्पष्ट करते हुए एलडी व्हाइट ने कहा है कि पद सोपान किसी भी संगठन में कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का विभाजन है। Clarifying the hierarchy, L.D. White had said that the hierarchy is the division of work, responsibility and authority in an organization. तो एक बात स्पष्ट हो गई कि एलडी व्हाइट ने कहा है कि पद सोपान किसी भी संगठन में पद सोपान अधिकार, कर्तव्य का ही क्या होता है? विभाजन होता है। तो एक बात हम लोगों ने जान ली कि पद सोपान किसी संगठन में अधिकार, पद एवं उत्तरदायित्व का विभाजन है। अधिकार को आप पहली बात जानते हैं कि जिला अधिकारी का क्या अधिकार है, पुलिस अधीक्षक का क्या अधिकार है, प्राचार्य का क्या अधिकार है, प्रोफेसर का क्या अधिकार है, ये सब आपको भली प्रकार से ज्ञात है। तो एक चीज आपने एलडी व्हाइट से समझ लिया कि एलडी व्हाइट महोदय यह कहना चाहते हैं कि संगठन का जो सिद्धांत है वो पद सोपान या हायरार्की, वह अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व का विभाजन है। कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकार का जब विभाजन होता है, वर्क का, अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अधिकार क्या है कि किस पद को क्या अधिकार है, कितना आदेश और निर्देश देने की शक्ति है, ये अधिकार है। कार्य क्या है, अमुक अधिकारी का कार्य क्या है, जैसे पुलिस अधीक्षक है तो जनपद में शांति व्यवस्था को स्थापित करना पुलिस अधीक्षक का कार्य है। पुलिस अधीक्षक का कार्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये उसके कार्य हो गए। और उसका उत्तरदायित्व क्या है, पूरे जनपद में विधि के अनुसार शासन हो और प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने, प्रदेश सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ने, भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ने और भारत सरकार के वास्तविक प्रधान और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उसको पूरी तरह जनपद में लागू करने का उत्तरदायित्व, लागू करवाने का उत्तरदायित्व, शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक पर होता है। तो आप ये अधिकार, कार्य और उत्तरदायित्व को समझ गए। अब इसी में परिभाषा में कुछ और क्रम जोड़ते हुए एक दूसरी परिभाषा हम लोगों के सामने आती है, वह है अर्ल लाथम की। इसकी परिभाषा है अर्ल और लाथम की। अब आप इसको लिखिए तब मैं समझाता हूं। पद सोपान को स्पष्ट करते हुए
अर्ल लाथम महोदय ने कहा है कि संगठन में पद सोपान उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। प्रशासनिक अधिकारियों की एक श्रृंखला है। पद सोपान को स्पष्ट करते हुए अर्ल लाथम महोदय ने कहा है कि संगठन में पद सोपान उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया उच्चतर द्वारा निम्नतर को उच्चतर द्वारा निम्नतर का माने जो ऊपर का अधिकारी है वो निम्न अधिकारी को क्या आदेश देता है, इसी ऊपर का अधिकारी आदेश देता है और नीचे के अधिकारी उसे पालन करते हैं और संगठन में इसी व्यवस्था को पद सोपान कहते हैं। तो अर्ल लाथम महोदय को आपने देख लिया। अर्ल लाथम महोदय कहते हैं कि संगठन में उच्चतर व्यक्ति निम्नतर अधिकारी को जो आदेश देता है उसी को हम कहते हैं पद सोपान। तो बड़ी सहज परिभाषा है और आपने बहुत सहजता से इसको समझ लिया है कि पद सोपान अर्ल लाथम महोदय कहते हैं कि संगठन में पद सोपान उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। एक वाक्य यहाँ पूरा होता है, इसको समझ गए। और स्पष्ट करते हुए लाथम महोदय क्या कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला माने सीरीज। प्रशासनिक अधिकारियों की एक सीढ़ी है जिसे हम क्या कहते हैं, पद सोपान कहते हैं। क्लेरिफाइंग द हायरार्की, सर अर्ल लाथम हैड सेड that the hierarchy in the organization in the order given by the higher to the lower, there is a series of administrative officers. तो उच्चतर अधिकारी निम्नतर अधिकारी को क्या आदेश देता है, इसी को अर्ल लाथम महोदय पद सोपान कहते हैं। अब हिंदी अंग्रेजी में आपने समझ लिया है। अब हम इसको आगे आगे बढ़ाते हैं और आगे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्रम को किस तरह आगे इसकी व्याख्या करते हैं, इसको हम अब लोग देखेंगे कि आगे हम इसको किस तरह सुचारू रूप से समझे। और इसको भी पूरी तरह जब प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करना हो तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, आप तुरंत बिना रटे पूरी तरह आप समझे हैं, चाहे मेरे शब्दों का, मेरी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखे अथवा अपने शब्द और भाषा का प्रयोग करते हुए लिखे, आपका एक परिपक्व उत्तर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका उत्तर सबसे सुंदर उत्तर होगा। अब लिखिए, पद सोपान को प्रशासन में पद सोपान को प्रशासन में पद सोपान को प्रशासन में अंगीकार करने का अर्थ है कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकार, शक्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। पद सोपान को प्रशासन में, अंगीकार माने स्वीकार करना, आपको समझने के लिए लिख लीजिएगा। अंगीकार माने अंग में लगाना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। पद सोपान को
पद सोपान को प्रशासन में अंगीकार करने का अर्थ है कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकार, शक्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। ठीक। तो प्रशासन में पद सोपान को क्यों अपनाया जाता है? इसलिए अपनाया जाता है कि प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। जो उसको अधिकार दी गई है, अधिकार दिया गया है, जो उसको शक्तियां उस पद में न्यस्त की गई है, ट्रस्ट की गई है, उस पद में समाहित की गई है, वो अपने कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियों का खुल के प्रयोग करेगा। क्यों प्रयोग करेगा? कि प्रशासन में वो प्रयोग इसलिए करेगा कि प्रशासन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में, अर्थात लोक कल्याण को प्राप्त करने में प्रशासन सफल रहे, इसलिए वह अधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसीलिए पद की रचना की गई, विभिन्न पद बनाए गए कि इनके एक आदेश देगा, दूसरा उसका पालन करेगा। ऊपर वाला भी अधिकारी अपने कर्तव्य, अधिकार और शक्तियों को जानता है, फिर नीचे वाला अधिकार और शक्तियों को जानता है। कैसे जानता है? कि नीचे वाला अधिकारी ऐसे जानता है कि मैं अपने अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का अगर प्रयोग नहीं करूंगा तो मुझे दंडित किया जाएगा। नीचे के सारे अफसर और कर्मचारी ये जानते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतूंगा तो दंड का भागी बनूंगा। ये अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का की एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आ रही है, क्लियर आ रही है सर। क्लियर है सर। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? क्लियर है सर आवाज। ये सर। तो यह पद सोपान इसलिए संगठन में बनाया गया है कि अधिकार, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार एवं शक्तियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, उसका पालन कर सके, कोई प्रशासन में त्रुटि न हो, क्योंकि संगठन से ही प्रशासन संगठन ही प्रशासन है और प्रशासन में किसी प्रकार की शिथिलता न हो, प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहे और अपने लक्ष्य, लोक कल्याण को प्राप्त करे, इसी के लिए पद सोपान की व्यवस्था की गई है। तो पद सोपान का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा लाभ है, वो यही है कि पद सोपान के माध्यम से संगठन में काम करने वाला प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन करने के लिए विवश होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, कितनी विकृतियों से भरा हुआ समाज है। आज छुट्टी का दिवस है, विश्वविद्यालय की छुट्टी रहती है, लेकिन एक कर्तव्य है जिससे मेरा कर्तव्य जागृत रहता है और मैं पढ़ाने आ जाता हूँ, आपसे संपर्क करता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो संगठन में पद सोपान बना हुआ है। मेरे अध्यापक के रूप में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरा उत्तरदायित्व है, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, कि मैं अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करूं। ये पद सोपान के कारण होता है। और उसमें पद सोपान में केवल अधिकार, शक्तियां नहीं है। मेरी शक्ति है कि मैं ऑनलाइन कक्षा बुला लेता हूं, इसमें किसी के आदेश लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरे अधिकार है, यही मेरी शक्तियां हैं। मेरे पद में ये शक्ति निहित है और मैं अपने अधिकारों का खुल का प्रयोग करके, और आज मैं छुट्टी के दिवस भी कक्षा बुला लेता हूं और उसी के साथ साथ मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करता हूं। मैं स्वयं का उदाहरण देकर के आपको यह समझाने में निश्चित रूप से सफल हुआ हूंगा। आपने समझ लिया होगा कि यही पद में अधिकार एवं शक्तियां दोनों निहित होती हैं। उस पद को कितना अधिकार है, जैसे पढ़ाना मेरा अधिकार है आप सबको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उस ये पद किस पद में है, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की पद में यह शक्ति निहित है, ये शक्ति है। और मेरा अधिकार है कि मैं आज कक्षा काल कर सकूं, छुट्टी के दिन भी। तो ये मेरा अधिकार और शक्ति है। और इसी में इन सबसे ऊपर मेरा एक कर्तव्य है, अपने बच्चों को कम्युनिकेट करना विषय।
तो आप इसको समझ गए होंगे। तो एडॉप्शन ऑफ हायरार्की हिंदी वालों ने लिख लिया है। पद सोपान प्रशासन में अंगीकार, पद सोपान को प्रशासन में अंगीकार करने का अर्थ है प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकार, शक्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। इंग्लिश वाले के लिए भी मैं बोल देता हूं, वो लिख लेंगे। वैसे मुझे ज्ञात है कि वो अंग्रेजी का अनुवाद वो कर लेते हैं अंग्रेजी में। एडॉप्शन ऑफ हायरार्की इन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट every administrative officer and employee will fully discharge this authority, power and duties. पावर एंड ड्यूटी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे इसको लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के संरचना को उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की संरचना को निम्नलिखित आकृति के माध्यम से निम्नलिखित आकृति के माध्यम से निम्नलिखित आकृति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की संरचना को निम्नलिखित आकृति या आरेखन के माध्यम से समझना उपयुक्त होगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की संरचना को निम्नलिखित आकृति या आरेखन स्केचिंग आरेखन के माध्यम से समझना उपयुक्त होगा। The structure of the police department of Uttar Pradesh is given the following figure or drawing would be appropriate to understand through. अब जो मैंने चित्र आपको प्रेषित किया है, आपको ग्रुप में मैंने भेजा है, उस चित्र को ठीक इसी के बाद आप सब लगा लेंगे। कहाँ लगाएंगे? जो हमने लिखाया है उसके बाद जो पिरामिड का आकार, त्रिभुज का एक आकार पिरामिड दिया गया है, उस आकृति को बना देंगे। आप सब उस आकृति को बना देंगे और मैं उस आकृति को आप सब तक समझा देता हूं, तो समझाना है ही है। तो आपने उसको इंग्लिश वालों बच्चों ने भी लिख लिया होगा निश्चित रूप से। सब अच्छे बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी आती है। तो अब आपने उसकी जो ड्राइंग है, जो स्केचिंग है, वो उसको वहां आप बना देंगे। और मैंने आप सबको जो भेजा है उसको हम समझते चलते हैं। हमने जो आरेखन बनाया है, आप देखिए पिरामिड, जो उसका पिरामिड का निचला सिरा है वो आधार है, बेस है।
बेस पर आपका पिरामिड खड़ा है, जिसकी बाएं तरफ और दाहिने तरफ आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो भुजाएं हैं उसकी, और नीचे बेस है। आप इसको समझ रहे होंगे। आप देखिए कि त्रिभुज के उस पिरामिड के टॉप पर, त्रिभुज के टॉप पर जाकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का एक पद भी है, दिखाई देता है। वह है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीजीपी कहते हैं। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, और अपनी कलम भी चलाते रहिएगा, आप अपनी समझ के अनुसार उसे लिखते रहिएगा। उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक होता है। उसके सहयोग और सहायता करने के लिए नीचे आइए, दूसरी स्केच में मैं पुनः समझा दे रहा हूं, पहले पिरामिड का, और ये पिरामिड पर मैं चर्चा करूंगा कि ये पिरामिड में पद सोपान कैसे है। पद सोपान क्यों पिरामिड की तरह ही होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस आरेखन में सबसे पहले क्या है, डीजीपी उत्तर प्रदेश है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। उदाहरण आप कहीं से ले सकते हैं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके नीचे एडीजीपी है। मैंने छोड़ दिया होगा, मैंने गलती से एडीपी लिख दिया है, उसको आप एडीजीपी कर लीजिएगा। इतना तो आपको सुधारने आता ही है कि आप इतने मस्तिष्क इतना रखते हैं कि मेरी गलतियों को भी, जो लिखी हुई त्रुटियां हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं। तो इसके नीचे अपर पुलिस महानिदेशक, हिंदी में ठीक है वो अपर पुलिस महानिदेशक। अब हर राज्य में अलग अलग ये स्वरूप है। उत्तर प्रदेश में एडीजीपी, एडीजीपी के कम से कम 4 पद हैं या 5, कभी कभी 5 बना दिए जाते हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी अग्निशमन, एडीजीपी आवास एवं पुनर्वास। वो देखेंगे कि प्रदेश में जितने थाने हैं, जितने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय हैं, वहां भवन बनते हैं कर्मचारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए भवन है या नहीं, ये देखना उनका काम होता है। और एक एडीजीपी कार्मिक होते हैं, कितने पुलिस बल की उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है, अभी कब भर्ती होनी चाहिए, तो एक एडीजीपी कार्मिक होते हैं। और एक एडीजीपी भर्ती भी कभी कभी पद बना दिए। इस समय 5 एडीजीपी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 या 5, ये उस सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था के पर निर्भर करता है कि वो कितने एडीजीपी के पद स्थापित करते। तो पहले टॉप पर हो गया पुलिस महानिदेशक डीजीपी, उसके बाद एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो डीजीपी के कार्यों में सहयोग देते हैं, और डीजीपी इनको निर्देशित करते हैं समय समय पर। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो पद है वो दोनों तरफ है, वो बाएं दाएं मैंने केवल एक तरफ लिखा है। दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की कमिश्नरियों की संख्या बढ़ गई है, और हर कमिश्नरी में दो कमिश्नरी को मिला करके लगभग कहीं कहीं 3 भी है, कहीं कहीं प्रायः 2 है। उसमें एक पुलिस महानिरीक्षक आईजी का पद है। वहां भी मैंने गलत लिख दिया है, उसको सुधार लीजिएगा। वो डीआईजी नहीं है, वो आईजी का पद है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस महानिरीक्षक। ये पहले पुलिस महानिदेशक, उसके नीचे अपर पुलिस महानिदेशक। अपर पुलिस महानिदेशक के नीचे कौन सा पद हो गया, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी। आप उसको आईजी लिख लीजिएगा, बना लीजिए, एक आरेखन बनाते चलिए। वो पुलिस महानिरीक्षक आईजी, आईजी के ठीक नीचे हर कमिश्नरी में एक डीआईजी होता है। एक क्या होता है, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उप पुलिस महानिरीक्षक। ये जनपदों को ऊपर के अधिकारी, ये सारे अधिकारियों की एक श्रृंखला है। तो ये अधिकारियों की श्रृंखला है। पुलिस महानिदेशक अपने आदेश अपने नीचे के सारे अधिकारियों को दे सकता है। उसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक अपने अपने जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अग्निशमन का काम कर रहा है तो अग्निशमन से संबंधित सारे प्रदेश भर में पुलिस अधीक्षकों को, सीओ तक को, थाना अध्यक्ष को अपने आदेश दे सकता है।
एक सर्कुलर जारी कर सकता है, एक प्रेस नोट जारी कर सकता है और उनके अधिकार कर्तव्य से अपेक्षा कर सकता है और न करने पर वो दंडित करने का भी अधिकार उसके पास है। तो इस प्रकार ये अधिकार, ये पदों की श्रृंखला है। पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, उसके बाद उत्तर प्रदेश जनपद में, अरे उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक के नीचे जो पद होता है वह होता है बड़े जनपदों में, जो उत्तर प्रदेश के बड़े जनपद हैं, जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, झांसी है, कानपुर है, वहां पर पुलिस अधीक्षक का पद न हो करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद होता है, जिसे बोलचाल में हम लोग एसएसपी कहते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये केवल प्रदेश के बड़े जनपदों के लिए होता है। अब उसके बाद बड़े जनपद में एसएसपी होता है। फिर जब छोटे जनपदों में आएंगे तो वहां पर एसपी होता है। उसके बाद एडिशनल एसपी होता है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। उसके बाद क्षेत्राधिकारी, और क्षेत्राधिकारी के बाद एसएचओ, जहां जहां कोतवाली होती है वह एसएचओ स्टेशन हाउस अफसर होता है। उसके बाद एसएचओ होता है, एसओ होता है, थाना अध्यक्ष होता है, स्टेशन अफसर। उसके बाद सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है, और उसके नीचे हर थाने को हर गांव से जोड़ने वाला एक चौकीदार होता है। चौकीदार की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है। यह पुलिस एक्ट 1925, पुलिस अधिनियम 1925 में कहा गया है, ये प्राविधान किए गए हैं। तो ये पुलिस विभाग, आप में दिमाग में चलता होगा कि ये होमगार्ड भी होते हैं, कहीं कहीं पीआरडी होता है, ये पार्ट ऑफ पुलिस नहीं होते हैं। उनका कोई हायरार्की के क्रम में नहीं आते हैं। ये पुलिस के कांस्टेबल के और पुलिस के कार्यों में ही वो सहयोगी लोग होते हैं, तो वो उस हायरार्की में नहीं आते। एक अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी का भी होता है। पीएससी देखता है जो हमारा वो जो पैरामिलिट्री या आर्म फोर्स की तरह प्रदेश की होती है। तो ये हमारा हायरार्की है, और इसी हायरार्की, इसी पद सोपान में ऊपर का अधिकारी, आप देखिए कि आप ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो अधिकारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बहुत ज्यादा हैं, हेड कांस्टेबल बहुत ज्यादा हैं, सब इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा हैं, सीनियर सब इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा हैं, थानों की संख्या बहुत ज्यादा है प्रदेश भर में। तो नीचे आप देखेंगे कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्या अधिक, और ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी। अब जनपद में एक ही पुलिस, हर जनपद में, हर जिले में एक ही पुलिस अधीक्षक होता है, हर बड़े जनपद में एक ही एसएसपी होता है। तो ये श्रृंखला इसी तरह चलती जाती है। दूसरा, मैंने इसी को और स्पष्ट करते हुए दोनों आरेखन आप बनाएंगे, चाहे वो पीसीएस का प्रश्न लिखना हो, आईएएस का लिखना हो, या आपको अपनी कॉपी लिखनी है ये थर्ड ईयर की। यह जब आरेखन आप बनाएंगे तो आपको अच्छे अंक दिए होंगे, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए, फिर उसी को मैंने इसमें डीजीपी, एडीजीपी इसमें सिद्ध लिखा है। सबसे ऊपर हो गया टॉप डीजीपी, एक है, एडीजीपी ये 4-5 होते हैं, अपर पुलिस महानिदेशक, उसके बाद पुलिस निरीक्षक आईजी, उप पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी, बड़े जनपदों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। और जब बड़े जनपद होते हैं तो वहां पर एएसपी का पद नहीं होता है। जैसे मैंने छोटे जनपदों में हायरार्की बना दी है, ठीक वैसी ही हायरार्की आप बनाइएगा। बड़े जनपदों में एसपी रूरल होता है, एक एसपी सिटी होता है। अब जैसे प्रयागराज में है एसपी गंगा पार, एसपी यमुना पार, एसपी ग्रामीण को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक एसपी सिटी हो गया। ठीक, फिर छोटे जनपदों में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, सर्किल अफसर, सीओ,
प्रभारी निरीक्षक SHO, हाउस स्टेशन अफसर, जिसे हम बोलचाल में कोतवाल कहते हैं। प्रभारी निरीक्षक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं थाना अध्यक्ष, SO है। उसके नीचे सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चौकीदार। ऐसा मैंने ये लिखवाया है। ऐसे ही शब्दों और भाषा का प्रयोग पुलिस अधिनियम 1925 जो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, ऐसा उल्लेख किया गया है। और वो ये पूरा पद सोपान, और इस तरह आप लिख देंगे कि पुलिस अधिनियम 1925 के प्राविधानों के अनुरूप पद सोपान। तो आप ये देखिए कि ऊपर के आदेश जाने में प्रत्येक सिपाही से लेकर नीचे तक चौकीदार तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वो पुलिस महानिदेशक का आदेश गांव की गलियों तक, गांव तक जाएगा। तो ये होता है। अब अगला वाक्य लिख लीजिए, तब थोड़ा सा और समझाता हूं। पहले आप पद सोपान ठीक तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे लिखिए तो थोड़ी सी बातें और समझाता हूं। प्रशासन का स्वरूप पिरामिड की तरह होता है, जिसमें नीचे कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है, तथा पिरामिड के प्रशासनिक आकार में ऊपर की तरफ बढ़ने पर अधिकारियों की संख्या घटती जाती है, और सबसे ऊपरी शिखर पर केवल एक ही अधिकारी रह जाता है। इसलिए प्रशासन की आकृति एक पिरामिड की तरह होती है। प्रशासन का स्वरूप पिरामिड की तरह होता है। प्रशासन का स्वरूप पिरामिड की तरह होता है, जिसमें नीचे कर्मचारी या अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसमें नीचे कर्मचारी या अधिकारियों की संख्या बढ़ती, नीचे जैसे जैसे आप आएंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसको हम लोगों ने खूब अच्छी तरह समझ लिया है, बढ़ती जाती है। तथा पिरामिड के प्रशासनिक आकार में तथा पिरामिड के प्रशासनिक आकार में ऊपर की तरफ बढ़ने पर अधिकारियों की संख्या घटती जाती है। अधिकारियों की संख्या घटती जाती है। प्रशासन का स्वरूप फिर से सुन लीजिए। प्रशासन का स्वरूप पिरामिड की तरह होता है, जिसमें नीचे कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है, तथा पिरामिड के प्रशासनिक आकार में ऊपर की तरफ बढ़ने पर अधिकारियों की संख्या घटती जाती है। और सबसे ऊपर और सबसे ऊपर और सबसे ऊपर अर्थात शिखर पर और सबसे ऊपर अर्थात शिखर पर केवल एक ही अधिकारी रह जाता है। केवल एक ही अधिकारी रह जाता है। इसीलिए प्रशासन की आकृति इसीलिए प्रशासन की आकृति इसीलिए प्रशासन की आकृति पिरामिड की तरह होती है। इसीलिए प्रशासन की आकृति पिरामिड की तरह होती है। सबका हो गया होगा, ऐसा मैं हिंदी वालों ने सब लिख लिया होगा।
इसीलिए प्रशासन की आकृति या प्रशासन का जो स्वरूप बनता है वह एक पिरामिड की तरह होता है। वेरी गुड, आप लोगों ने ठीक ढंग से जरूर लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लें, जो थोड़ी सी कठिनाई होगी वो निश्चित रूप से लिख लेंगे। हमारे अंग्रेजी के जितने वो पवन वगैरह हैं वो सब राणा है एक, वो सब अच्छे विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए पिरामिड। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ऑफ पिरामिड in which the number of implies in which the number of implies or officers increases at the bottom and the number of officers decreasing as the administrative size of the pyramid increases upwards and only one officer remain at the top. Hence, the shape of administration, it is like a pyramid. तो आप लोगों ने लिख लिया हो, अंग्रेजी वालों ने भी। The nature of administration is like a pyramid in which the number of employees or officer increases at the bottom and the number of officers decreases as the administrative size of the pyramid increases upwards and only one officer remain at the top. एक ही रह जाता है, hence इसलिए the shape of administration, it is like a pyramid. आपने इसको पूरी तरह समझ लिया होगा। क्या है कि ये बड़ा आसान है, सभी लोग समझ गए हैं, मेरे सारे विद्यार्थी लोग, मेरे सभी छात्र छात्राएं, कि पिरामिड की तरफ आप ऊपर बढ़िए तो कर्मचारियों की संख्या घटती जाती है, अधिकारियों की संख्या घटती जाती है, और नीचे आइए तो संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इसी के साथ क्या होता है, एक और घटना होती है। पहले तो मैं पिरामिड आपको समझाऊंगा कि प्रशासन का मॉडल पिरामिड ही क्यों होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको मैं समझा देता हूं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोग लिख ले तब मैं आपको समझाता हूं। प्रशासन के पिरामिड मॉडल में प्रशासन के पिरामिड मॉडल में जो प्रशासन का मॉडल बिल्कुल पिरामिड की तरह होता है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। जो प्रशासन का स्वरूप होता है पिरामिड की तरह होता है। तो प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर की ओर अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि होती है और नीचे की ओर आने पर अधिकार एवं शक्तियों में कमी होती जाती है और कर्तव्य बढ़ता जाता है, और कर्तव्य बढ़ता जाता है। तो इसको समझ लें, तो मैं फिर लिखा रहा हूं कि इस प्रशासन के पिरामिड मॉडल में जैसे आप ऊपर की तरह बढ़ेंगे, जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से होते हुए सब इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष, कोतवाल, सर्किल अफसर, सीओ, एएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, बड़े शहरों में एसएसपी, इस तरह आगे बढ़ेंगे, डीआईजी, आईजी,
एडीजीपी और डीजीपी। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी, पद अधिकार और दायित्व लगातार बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता हुआ एक प्रोग्रेसिव सीरीज में इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। और नीचे जितना आप आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे तो कर्तव्य बढ़ेगा और अधिकार एवं शक्तियां घटती जाती है। जैसे मैं तो विधि का विद्यार्थी रहा हूं, ला मैंने किया है, तो स्पष्ट रूप से सीआरपीसी में लिखा गया है कि केस का इन्वेस्टिगेशन, किसी की केस की जांच, इंक्वायरी हेड कांस्टेबल से ऊपर के स्तर का अधिकारी ही करेगा, अर्थात एसआई से नीचे इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार हेड कांस्टेबल को नहीं। तो नीचे आप जैसे जाएंगे ना, अधिकार घटता जाएगा और कर्तव्य बढ़ता जाएगा, ड्यूटी बढ़ती जाएगी, और ऊपर बढ़ेंगे तो अधिकार, उत्तरदायित्व और शक्तियों में वृद्धि होती जाएगी। और सबसे टॉप पर चले जाइए तो उत्तर प्रदेश का सर्वे सर्वा जो सबसे बड़ा पुलिस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी है, वह क्या है? डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये भी बात आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। तो अब आप इसको लिख लीजिए, आपने बहुत अच्छे ढंग से अब इसको समझ लिया है। अब आप इसको लिख लीजिए, ताकि अब यही समझाना था। तो पिरामिड पर मैं आता हूं, पिरामिड समझा देता हूं कि क्यों इसकी आकृति पिरामिड की तरह ही होती है। इन द पिरामिड मॉडल, पहले हिंदी वाले लिख लें, पहले हिंदी वाले लिख लें बच्चे। प्रशासन के पिरामिड मॉडल में, प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर की ओर, प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर की ओर, प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर की ओर अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि होती है। ऊपर की ओर अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि होती है, और नीचे की ओर आने पर अधिकार एवं शक्तियों में कमी होती जाती है और कर्तव्य बढ़ता जाता है। प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर की ओर अधिकार एवं शक्ति में वृद्धि होती है। ऊपर जैसे बढ़ेंगे अधिकार एवं शक्ति अधिकारियों के बढ़ते जाएंगे, और नीचे की ओर आने पर अधिकार एवं शक्तियों में कमी होती जाती है और कर्तव्य बढ़ता जाता है, और कर्तव्य बढ़ता जाता है। अंग्रेजी वाले सुन लें, तब लिख लेंगे। इन द पिरामिड मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, in the pyramid model of administration, there is an increase in authority and powers upwards, and on coming downward there is a decrease in right and powers, and duty is increased, and duty is increased। इतना हम लोग जान गए। अब थोड़ी सी बातें और महत्वपूर्ण कर लेते हैं। प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर से अधिकार
आदेश, निर्देश निर्गत किया जाता है और नीचे से प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग की जाती है। प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर से आदेश, निर्देश निर्गत किया जाता है। निर्गत करना माने जारी, निर्गत किया जाता है और नीचे से रिपोर्टिंग, या रिपोर्टिंग को प्रतिवेदन हिंदी में कहते हैं, रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन किया जाता है। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। प्रतिवेदन किया जाता है। आप लोगों ने लिख लिया कि प्रशासन के पिरामिड मॉडल में ऊपर से आदेश, निर्देश माने जो टॉप हायरार्की है, पुलिस महानिदेशक का काम है केवल आदेश, निर्देश निर्गत करना, पालन न करने पर दंडित करना, और नीचे से रिपोर्टिंग की जाती है, प्रतिवेदन। कोई काम जमीन पर ठीक ढंग से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या त्रुटि है, उसको प्रतिवेदन भेजने का काम नीचे के कर्मचारी, नीचे के अधिकारी करते हैं कि इसमें ये परेशानी आ रही है। जैसे उज्ज्वला गैस है, वो समान रूप से बट रही है कि नहीं, तो नीचे के अधिकारी में प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगे जिला अधिकारी के कर्तव्य छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो यहाँ से प्रतिवेदन जाएगा कि जिले में हम बांट रहे हैं, ये हमारे यहाँ कमियां आ रही हैं, या हमें नीचे से रिपोर्टिंग की जाती है कि जितने गैस कनेक्शन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को जो गैस के मुफ्त कनेक्शन की संख्या है वो बहुत अधिक है। तो नीचे से जब रिपोर्टिंग जाएगी कि कैसा लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, तो नीचे से सदैव रिपोर्टिंग होती है, सूचना जाती है, और ऊपर से आदेश और निर्देश आता है कि आप इस कार्य को जल्दी निर्धारित समय में पूरा करिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ऊपर से सदैव आदेश आता है और नीचे से उस आदेश, नीचे से केवल रिपोर्टिंग होती है, प्रतिवेदन दिया जाता है कि ये कार्य हमें करने हैं, ये कमियां हैं, ये त्रुटियां हैं, ये हमारी बाधाएं हैं। तो नीचे के कर्मचारी और अधिकारी केवल रिपोर्ट करते हैं और ऊपर के अधिकारी सदैव आर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। यही हायरार्की सिस्टम की उपलब्धि है, यही विशेषता है, और शायद इन्हीं विशेषताओं के कारण हायरार्की सिस्टम संगठन में एक अच्छा समन्वय लाता है, कार्यों को, लोक प्रशासन अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। अंग्रेजी वाले सुन ले, हिंदी वाले ने तो लिख लिया हिंदी। इन द पिरामिड मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, दो भी आप लिख लें, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस आर इशूड फ्रॉम एबव, ऊपर से, एंड रिपोर्टिंग इज डाउन फ्रॉम बिलो, डाउन फ्रॉम बिलो। ये स्थिति होती है, नीचे से सदैव प्रतिवेदन होता है और ऊपर से सदैव आदेश और निर्देश जारी होता है। तो ये बात हमारी लगभग हो गई है। अब इसमें दो तीन विशेषताएं दिखानी है, हम लोगों को समझनी है, ये इसको हम कल पूरा कर लेंगे। अब थोड़ा सा पिरामिड को हम समझा दें, तब हमारी बात पूरी हो जाती है। प्रशासन में विश्व का जो लोक प्रशासन है, उसमें पिरामिड की जो प्रशासन की आकृति उभर के आती है,
वह सदैव पिरामिड की तरह हो। जो पिरामिड इसलिए बनता है, आप उसको समझ गए हैं कि नीचे लगातार विस्तार होता जाता है प्रशासन का, कर्मचारियों का, लगातार कर्मचारी कार्मिक बढ़ते जाते हैं, और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो कर्मचारी घट के शीर्ष पर एक रहेगा। तो विश्व का जो लोक प्रशासन है उसका स्वरूप पिरामिड की तरह होता है। और आधुनिक विश्व में जहां लोकतंत्र है, या लोकतंत्र के पहले जो राजतंत्र भी था, उसमें भी पिरामिड की तरह ही प्रशासन होता था, ऊपर से आदेश। तो प्रशासन का स्वरूप एक विश्व में केवल एकमात्र ऐसे जिन्हें हम राजनीतिक दार्शनिक कह सकते हैं, या हमारी जो प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें जो प्रशासन का की आकृति उभर के आती थी, वह बनती थी वृत्त की तरह। और राजा भी अपने, आप हम लोगों ने कैटिल्य को देखा है, राजा पर भी अनेक आरोप, राजा को मनमानी करने का कहीं अधिकार नहीं। तो ये प्रशासन एक वृत्त की, सर्किल की तरह बनता था, बिल्कुल जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है। और पिरामिड की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही जो नई धारणा प्रशासन में उभर के आई, डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की। आप देखते हैं कि पिरामिड में जाकर के एक ही व्यक्ति हो जाता है और पूरी शक्ति एक व्यक्ति में ही जाके केंद्रित हो जाती है। ये पिरामिड प्रशासन की या पद सोपान की कहें एक असफलता है, और इसीलिए प्रशासन में एक नई संकल्पना उभर के आ जाती है। वह संकल्पना है विकेंद्रीकरण की। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी